नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 18। मैं हूँ जे क्यासु। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज चौधरी सर, जिन्होंने छतरपुर में सिविल जज की तैयारी के लिए एक ऐसा अनोखा प्रयास किया है कि अब बच्चे शायद इंदौर या भोपाल या कोटा नहीं जाते हैं। और ये प्रयास इनका ऐसा रहा कि एक छोटी-सी जगह पे उन्होंने सोचा कि हमें सिविल जज की तैयारी कराना है, क्योंकि कई बुंदेलखंड क्षेत्र में कई बच्चे ऐसे हैं जो सिविल जज बनना तो चाहते हैं, शायद उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बाहर जा पाएँ। लेकिन इनके प्रयास ने आज 4 चाँद छतरपुर में लगा दिए हैं और छतरपुर को अब आपको बताएँ, सिविल जज की फैक्ट्री कहा जाने लगा है। मतलब हर साल छतरपुर में सिविल जज निकल रहे हैं और शहबाज चौधरी सर हमारे बीच मौजूद हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी जैसे कि दीपेश से मैंने बात की तो उसने कई बार आपका नाम लिया। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो आपका नाम लेते हैं और आप खुद एक यंग हैं और खुद भी आपने तैयारियाँ की हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये मन में कहाँ से आया कि छतरपुर में हम सिविल जज बनाएँ बच्चों को? देखिए, दीपेश ने तारीफ़ किया, जो बच्चे तारीफ़ करते हैं, ये उनके लिए सबसे पहले थैंक यू। टीचर जब तक पूरा नहीं है, जब तक बच्चा उसके साथ मेहनत बराबर से ना करे। दीपेश लोग ब्राइट स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेहनत करी। हमारा केवल 20% योगदान रहता है किसी बच्चे की सफलता में, बाकी 80% उनका खुद का योगदान होता है। अब आप पूछ रहे हैं कि ये सफलता या ये यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, हमने कैसे स्टार्ट किया? तो 2015 में मेरी एलएलबी पास आउट होने के बाद मैंने लगातार 2 साल एग्ज़ाम दिए जुडिशरी के। और लगभग मैंने जितने एग्ज़ाम दिए, मैंने लगभग 4 इंटरव्यू 2 साल में दिए। उसके बाद एक लाइफ़ में ऐसा फ़ेज़ आता है कि अपन निराश हो जाते हैं, कि यार अब नहीं हो पाएगा, 4 इंटरव्यूज़ में कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर से। और फैमिली से सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम, कि इतना लंबा दौर तक मतलब इंदौर-भोपाल में 4-4 या 2 साल पढ़ पाएँ। केवल मैं 1 साल ही अफ़ोर्ड कर सकते थे हम लोग। तो मैंने तैयारी करी, फिर मैं अपनी घर में तैयारी स्टार्ट की, फिर धीरे-धीरे वकालत भी करी। अब मुझे जिनके साथ वकालत करनी थी, मेरे बड़े पापा, उनकी अनफॉर्च्यूनेटली तबीयत वगैरह खराब हुई, तो फिर मैं कोर्ट वगैरह मैंने जाना कम किया, मेरा थोड़ा-सा वहाँ पे रुझान कम हो गया, क्योंकि मैं जो चीज़ करना चाहता था, वो नहीं हो पा रहा था। और टीचिंग की तरफ मैं 2010 से पढ़ा रहा था। मैं जब मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था, तो मैं अपना खर्चा खुद निकालता था और ट्यूशन्स बच्चों को पढ़ाता था, तो एक अच्छा लगता था पढ़ाना। तो ऐसी एक बार बात कोर्ट में चल रही थी, कोचिंग वगैरह होनी चाहिए या बच्चों को बहुत महँगा पड़ता है, नहीं जा पाते, जो चीज़ हमारे साथ होती थी। तो हम लोग 2-3 लोगों ने मिल के सोचा कि कोचिंग हम लोग एक बहुत रीज़नेबल प्राइसेज़ में यहाँ डालने की कोशिश करेंगे। वो साल 2018 था, उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे पढ़ाए। दिवेश हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं, 2018 के स्टूडेंट हैं, उनकी लगातार मेहनत करते रहे। हमने पढ़ाया धीरे-धीरे, जैसे-जैसे थोड़ा बहुत 2020 तक आते-आते थोड़ा बहुत नाम हुआ, कि हाँ भाई अच्छा पढ़ाता है, कोई लड़का है, नया लड़का है, थोड़ा बहुत पढ़ा लेता है, तो चलिए नाम हुआ। उसके बाद जब थोड़ा-सा कोचिंग ग्रो अप हुई, कोविड आ गया, ज़ीरो पे हम आ गए दोबारा से। फिर स्टार्ट किया, फिर कोविड आ गया। लेकिन दूसरा जो कोविड आया, वो मेरे लिए बूम था। क्योंकि पहले कोविड में तो मैं प्रिपेयर नहीं था, लेकिन दूसरे में मैं ऑनलाइन प्रिपेयर हो गया था कि भाई अब ऑनलाइन कुछ ना कुछ करना है, तो एक नया मोबाइल खरीद के और उसको बस ट्राइपॉड पे लगा के अपनी यूट्यूब में क्लासेस लेना चालू किया। और इसके वजह से जो मेरी क्लासेस थी वो लोगों तक जाने लगी। इस बीच में एडीपीओ की वैकेंसी आ गई, मैंने बैच चालू किया, बच्चों को पसंद आया। इसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट अनअकैडमी, उससे मुझे कॉल आया। और वो मेरे लिए, मैं शुरू में नहीं समझ पाया कि भाई अनअकैडमी क्या है, क्योंकि छतरपुर से थे, नहीं पता था। जब अनअकैडमी जॉइन किया, वहाँ पे एक बहुत अच्छा-सा मतलब बच्चों ने रिस्पॉन्स किया। फिर वहाँ से एक नॉर्मल एजुकेटर से प्लस एजुकेटर का सफ़र, सारी चीज़ें रहीं। उसके बाद एडीपीओ का रिज़ल्ट आता है, डीएलओ का रिज़ल्ट आता है। डीएलओ में 15 वैकेंसी ऑल इंडिया थी, मेरे 8 बच्चे फाइनल सेलेक्ट। आपकी एडीपीओ का आता है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ-साथ 61 सिलेक्शंस, जो इंटरव्यू भी जिसमें सम्मिलित है। सारे क्लासरूम के नहीं थे, कुछ इंटरव्यू वाले भी। अभी 5 बच्चों का सिविल जज में सिलेक्शन, छत्तीसगढ़ सिविल जज में पिछली बार अभी कुछ महीने पहले रिजल्ट आया है, लगभग एक पिछले साल, 2 बच्चे वहाँ पे अभी सिलेक्टेड हैं। छत्तीसगढ़ एडीपीओ में बच्चे सिलेक्टेड हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, जितने बैचेज़ हमने पढ़ाए, सारे बैचेज़ में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी ये बात रही कि हमें बच्चे बहुत अच्छे मिले। क्योंकि भाई अगर हम अकेले मेहनत करते जाएँ तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें बच्चे बहुत अच्छे मिले और लोगों ने सपोर्ट बहुत किया। अभी जो हमारे बैचेज़ रनिंग है, तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि हमारे सारे बैचेज़ फुल हैं एक प्रकार से। ऑफलाइन एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं, तो हम लोगों को बहुत बार मना करना पड़ता है कुछ बैचेज़ के लिए, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा बच्चेज़ हमारे पास आ रहे हैं। ये तो आपका बड़प्पन है, क्योंकि क्या होता है कि जब घड़े के एक स्वरूप तो तैयार रहता ही है, लेकिन उसको अंतिम रूप देने का काम जो है वो टीचर ही करता है। और एक बड़ी बात ये है कि आप छतरपुर में
इतनी बड़ी कोचिंग चला रहे हैं, तो कोचिंग चलाने के दौरान क्या कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं, डेफ़िनिटली देखिए थोड़ा-सा समस्याएँ तो हर जगह आती हैं, लेकिन समस्याओं से लड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे बहुत से हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारी कोचिंग्स थी। मोस्टली जो टीचर्स थे सब कॉलेज के थे, तो वो कॉलेज के बच्चों को प्रेशराइज़ करते थे कि भाई हमारे पास आओ, इनके पास मत जाओ। ख़ैर ये छोटी-मोटी चीज़ है, जब आप लॉन्ग टाइम चीज़ें सोचते हो, तो इन चीज़ों में आपके बार नहीं सोचना चाहिए। तो मैंने शुरू में मैं भी सोचता था, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई अपन को बच्चों को वो कंटेंट देना है कि बच्चा अपने पास आए, मजबूर करना है अपन को आने के लिए। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत बस इस वे में आ जाती है कभी-कभार कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा-सा हम पीछे हो जाते हैं। कभी जैसे हम पूरा हमारी क्लासेस ऑनलाइन है वगैरह-वगैरह, तो कभी टेक्निकल कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा परेशानी होती है। बाकी छतरपुर के बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं। तो मैं पूरे एमपी में क्या, मैं पूरे ऑल इंडिया के बच्चों को गाइड कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, छतरपुर के बच्चे बहुत डेडिकेटेड हैं। अगर इनको सही गाइड किया जाए, तो आज आप जज फैक्ट्री बोल रहे हैं, अभी तो 2, 4, 5 सिलेक्शन हो रहे हैं। अगर इनको थोड़ा और गाइडेंस मिले, तो मुझे तो लगता है कि आधे बच्चे एमपी के छतरपुर से ही निकलेंगे यहाँ। एज़ अ टीचर और क्या सुविधाएँ होनी चाहिए और क्या दे सकते हैं हम इनको बेस्ट? देखिएगा, सुविधाओं के तौर पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे क्या होता है ना, जैसे सुविधाएँ बढ़ती हैं, तो उसका फिर चार्जेज़ वगैरह बढ़ते हैं। तो अभी जो सुविधाएँ हैं हमारे छतरपुर में, वो छतरपुर के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। अब क्या होना चाहिए शिक्षा में? देखिए 2 चीज़, तो 3 चीज़ें मेरे हिसाब से एजुकेशन में इम्पोर्टेंट मायने रखती हैं। एक टीचर, अगर आपके पास टीचर्स अच्छे हैं, तो आपके सिलेक्शंस होंगे। हमारे पास टीचर्स बेस्ट हैं। दीपेश हमारे यहाँ पढ़ा है, सिविल जज हो गया, सृष्टि का मैंने नाम लिया, पढ़ाया हमारे यहाँ, वो सिविल जज है। सबा पढ़ा रही है, मेंस दे चुकी है। हमारे शाहरुख सर जो जीके पढ़ा रहे हैं, 3-4 बार इंटरव्यू वगैरह पहुँच चुके हैं। मैंने भी 4 इंटरव्यू दिए, तो फैकल्टी सबसे अच्छी होनी चाहिए। फैकल्टी के बाद कुछ चीज़ें मायने रखती हैं कि आप एटमॉस्फियर क्या प्रोवाइड कर रहे हो। इसके साथ-साथ आप, जैसे आज ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो? तो हम जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, एप्लीकेशन होना चाहिए, हम एप्लीकेशन बच्चों को दे रहे हैं। क्लास लाइव रिकॉर्डेड होनी चाहिए, वो भी दे रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, कैमरेज़ हमारे, या हमारे जो जो चीज़ आप बड़े शहरों में, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको मिलती है, कोशिश हम करते हैं कि वो हम प्रोवाइड कराएँ जितने हद तक हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे वे में जा रही हैं। जो अभी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 5 बच्चे बता रहे हैं आप, तो उन लोगों के लिए क्या कहोगे आप? बस यही कहूँगा कि उनकी मेहनत थी, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो इस लगातार 1 साल के ड्यूरेशन में 3 सिलेक्शंस, एक बच्चा है द्विज, 1 साल के अंदर तीसरा सिलेक्शन है, सत्यम का इस साल के अंदर दूसरा सिलेक्शन है। तो ये उनकी मेहनत है। थोड़ा बहुत हमें सौभाग्य मिला उनको गाइड करने का, वो चीज़ है, लेकिन उनकी, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई बच्चे की जो मेहनत है वो आप उससे नहीं ले सकते। हम एक उसकी फ़ोटो लगा देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो भाई ठीक है, हमारा 20% योगदान है, लेकिन 80% जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो उसकी मेहनत है। और बहुत सारे और बच्चे हैं, इस बार मतलब 2-3 बच्चे ऐसे रहे कि जिनका अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू रुका। रीज़न जानने की कोशिश करेंगे क्यों रुका? तो अदरवाइज़ ये संख्या शायद 7 या 8 भी हो सकती थी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जो टीचर के तौर पर और जो बच्चे सिविल जज बनना चाहते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? वो क्या लेकर आएँ आपके पास? देखिए मैं केवल एक ही उम्मीद रखता हूँ, 2 उम्मीद रखता हूँ, मैं आपसे बोलूँगा। एक डेडिकेशन और एक हार्ड वर्क। अगर आपके पास डेडिकेशन और हार्ड वर्क है, आपको कोई नहीं रोक सकता। भाई क्या और क्या चाहिए? पैसा? भाई मैं आपसे बताऊँ, मैं तो बहुत सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन भी देता हूँ। अब ये चीज़ें कोई बताने वाली नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई हमारे पास फाइनेंशियली ऐसा कोई बच्चा आता है, तो फीस कम करने की बात हो या माफ़ करने की बात हो, हम अपने वे पे इंक्वायरी करते हैं लेकिन कि वो गुण लेकर आए हाँ, आपके 2 पास। चीज़ है, उसके पास डेडिकेशन हो कि भाई मुझे करना है, हाँ, और वो हार्ड वर्क करे। तो डेडिकेशन और हार्ड वर्क अगर उसके पास है, तो जो उसके पास नहीं है वो हम देने की कोशिश करेंगे। और अगर ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल जाए, वो डेडिकेशन हार्ड वर्क दे हमें, वही वाला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, तुम मुझे डेडिकेशन और हार्ड वर्क दो, मैं तुम्हें जितना मेरे पास नॉलेज है मैं वो दूँगा, और अगर ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो डेफिनिटली सिलेक्शन होगा ही होगा आपका। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है, जैसे कहा जाता है जो बच्चे ट्रेनिंग में अपना पसीना बहा लेते हैं, शायद युद्ध के मैदान में उन्हें खून बहाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ इसी प्रकार का उदाहरण शहबाज चौधरी सर ने दिया है। तो हम भी आपसे उम्मीद ये करते हैं कि अगर आप ठान चुके हैं कि हमें सिविल जज बनना है, तो आप ये 2 चीज़ें शहबाज सर के पास लेकर आएँ, तो आप वाक़ई में आप सिविल जज बनेंगे। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 18 और मैं था जेके आसू। धन्यवाद।